तो स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम चलिए देखते हैं अध्याय 6 घन और घनमूल। घन क्या होता है? घन मतलब जिसकी घात क्या हो, 3 हो, मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना। जैसे यहाँ पर दिया है 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसका घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रकार से विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? यदि हम 23 का घन करते हैं, यदि हम 3 का घन देखें तो इकाई अंक कितना होता है? 3 का घन होता है 27, चूंकि इसका इकाई अंक क्या होता है? 7। उस हिसाब से यदि हम 23 का घन करते हैं तो अंतिम में क्या आएगा? 7 इकाई अंक आएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? 1000 के घनमूल के बराबर संख्या कौन सी है? तो 1000 का घनमूल होता है 10, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसमें भी हम देखेंगे तो ये वाली संख्या घन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये किसका घन होता है? 216। 216 होता है, किसका घन होता है? तो यह किसका घन होता है? 6 का घन होता है, क्योंकि इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या? 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 8 का घन करते हैं तो कितना आ जाता है? 512 आ जाता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ऐसे घनों की आवश्यकता कितने हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 18 हो जाएगी, है ना। कैसे? तो हमने क्या किया, घनाभ कक्ष आयतन, घनाभ का किए तो हमने क्या कर दिया? 3 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो इस प्रकार से 18 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 0.05 का घन याद कीजिए। तो हमने क्या किया, 0.05 घन बराबर इनको 3 बार गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। यदि हम ये वाला जीरो दशमलव के पहले वाले जीरो को सेम ले लेते हैं, तो अब हम इस प्रकार के जब भी सवाल करते हैं तो हम पहले जीरो को काउंट कर लेते हैं। तो जीरो कितने हैं? 3, 1 2 3। तो पॉइंट के बाद हमने कितने जीरो लगा दिया? 1 2 3। और अब कर देते हैं 5 का गुणा, इसका गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 5 25, 25 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा? 125 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? 0.05 का घन क्या होगा? 0.0000125 हो जाएगा। यही क्या होगा? अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है 3 का घन होना चाहिए और
क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो ऐसी लगातार कौन सी संख्या हो सकती हैं? क्रमागत होता है क्या? क्रमागत मतलब रेगुलर, है ना। तो रेगुलर देखते हैं, ऐसी संख्याएं 7 + 9 + 11, यदि हम इनका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो कि यह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, a की घात 3 होता है। तो हमने क्या किया, a के स्थान पर क्या रख दिए, 5 को रख दिए। तो 5 × 5 × 5 बराबर क्या होगा, 125 हो जाएगा। यही क्या होगा, 5 का घन और घन का आयतन हो जाएगा। यही क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, 256 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से किए। तो 256 में 2 का भाग दिए तो कितने बार कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, बच गया 1, हो गया 16, 2 × 8 = 16। फिर अंतिम में 8 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो फिर 2 से काटे हमने तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटे तो 1 कम 2 बच गया 1, हो गया 12, 2 × 6 = 12। अब 2 से फिर काटे 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटे तो 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटे तो 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटे तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से हमने 256 के गुणनखंड बनाए। तो कैसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 3 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 3 3 के जोड़े यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और ये वाली 2 संख्याओं का नहीं बन रहा है। तो 2 इस संख्याओं में 2 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। यदि हम उसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण घन बन जाएगी। यदि हम 256 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। चूंकि यह क्या है, 8 का क्या है, घन है। यही हमारा क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। हमने इसको भी पहले रफ्तार में अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकाला था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। 192 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाए। इस प्रकार से 3 इधर जोड़े बन गए, 3 इधर बन गए, और ये 2 बच चुके हैं। तो 192 में छोटी से छोटी संख्या यदि हम 3 का भाग देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण घन बन जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने ये 27 के अभाज्य गुणनखंड तरीका से हल करना सीखे हैं, भाग विधि से। तो क्या करेंगे हम, 27,000 में 2 का भाग दे देते हैं। तो कैसे कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, बच गया कितना, 1, हो गया 2 × 5 = 10, 0 0 0 0। फिर इसमें हमने 2 का भाग दे दिए, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 हो गया 15, 2 × 7 = 14, बच गया 1, 2 × 5 = 10, 0 0। फिर 2 का भाग दे दिए, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, बच गया 1, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। फिर इसमें हमने 3 का भाग दे दिए, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर 3 का भाग दे दिए,
3 तिया 9, फिर बच गया कितना 2, 3 साते 21, 3 फिर बच गया 1, 3 पाँचे 15, फिर 3 का भाग दे दिए तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, फिर 5 का भाग दे दिए तो 5 दूनी 10, 25। ओ 27,000 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 1, है ना। तो 27,000 के घनमूल होंगे, 3 3 के जोड़े बना लेते हैं तो ये हो गया एक जोड़ा, इसमें से 1 2 निकल गया बाहर, इसमें से 1 3 निकल गया बाहर, इसमें से 5 निकल गया बाहर। तो इनका गुणा कर देंगे हम, 2 3 6, 6 5 30, तो 30 का घन क्या होता है 27,000 होता है। यही क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। इसी प्रकार से अगला दिया है 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 बराबर 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो यहाँ दिया है 4 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 बराबर 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्रम वाइज चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी प्रकार से यहाँ लास्ट में क्या चल रहा है 3 चल रहा था। हम भी इसी प्रकार से आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 की घात 3 माइनस 9 की घात 3 का प्रयोग कीजिए। तो आगे हल करते हैं। तो हम भी इसी तरह से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले है 1 तो हमने लिख दिया 1 प्लस, तो जब ये क्रम चला होगा तो ये पहुंचा कहाँ तक 10 तक, तो हमने लिखा 10। फिर ये वाला क्रम यदि देखोगे तो आप ये क्रम चला है 9 तक, तो आ जाएगा 9 इंटू 3। तो एक का ये का जाएगा, इनका हमने गुणा किया तो 9 तिया 27, और 27 में 10 का गुणा किया तो 270 आ जाएगा। 270 में एक जोड़े तो क्या जाएगा 271 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग कितना है 4500 है। तो यहाँ पर क्या दिया है, माना कि हमने क्या किया, 1 का घन किया तो x आ गया, हम x अनुपात लेते हैं। अब 2 का अनुपात किया तो यहाँ आ गया कितना 8x की घात 3, है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम 3 का घन करते हैं तो कितना आ जाएगा 27x की घात 3, है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार तो आगे हल करते हैं। x की घात 3 प्लस 8x की घात 3 प्लस 27 की घात x की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 4500। तो इनको यदि जोड़ते हैं तो हो जाएगा 36, x की घात 3 बराबर 4500। जब हमने इसको काटा तो ये कटा कितने बार में 125 बार में कटा है। तो x की घात 3 बराबर 125, तो x की घात 3 यानी कि 125 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इसी प्रकार से पहली संख्या निकल गई आपकी 5। दूसरी संख्या 2x बराबर क्या करेंगे हम, x के जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे, तो 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी संख्या 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 5। एक्स का मान कितना दिया है 5 दिया, तो हमने यहाँ क्या रख दिया 5 रख दिया, तो इनका गुणा हुआ तो 5 दिया 15। यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2 पूर्ण घनों का अंतर
नवासी है यदि इसमें से छोटी संख्या का घनमूल 13 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हल। माना कि बड़ी संख्या x का घन बराबर क्या होगा, x की घात 3, 3 का घन 27 होता है प्रश्नानुसार। x की घात 3 माइनस 3 की घात 3 बराबर कितना दिया है, 189 दिया है ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, x की घात 3 माइनस 3 का घन किए तो आ गया 27 बराबर 189। x की घात 3 बराबर, ये माइनस का इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 189 प्लस 27, तो x की घात 3 बराबर 216। तो x की घात 3 बराबर, यदि यहाँ से x की घात 3 हटेगी तो यहाँ क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं क्या निकलता है बाहर। यहाँ से ये 2 निकल गया, ये आ गया 2, इसमें से 3 निकल गया तो ये आ गया 3। तो x बराबर 3 दूनी 6, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। अच्छा, बड़ी संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी घनाकार वाक्य का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो वाक्य का आयतन बराबर कितना दिया है, 729। तो घन 729 का घनमूल यदि हम अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, करनी में 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसमें से हम जोड़ा बना देते हैं, एक, इन तीनों में से एक 3 निकल गया बाहर, फिर इनमें से जोड़े बना देते हैं तो इनमें से 3 निकल गया बाहर। इस प्रकार से 3 तिया 9, ये सेंटीमीटर हो गया। अब लगा देते हैं क्या, वाक्य का फलक का क्षेत्रफल, वाक्य फलक का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अभी निकाले हमने भुजा बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 9 गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर हो जाएगा फलक का क्षेत्रफल। यही क्या होगा, हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। न्यू पार्ट में मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको हर पल नया अपडेट देता रहूं। और मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको, मेरे को कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।